मुजफ्फरनगर साइकिल शोरूम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित रामा साइकिल शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए की साइकिलें जलकर राख हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही शोरूम से धुआं निकलता दिखाई दिया, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि शोरूम के अंदर रखे अधिकांश साइकिल और सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मेरठ रोड पर स्थित यह शोरूम इलाके में काफी जाना पहचाना था। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना ने सुरक्षा मानकों और बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मैं रामा साइकिल स्टोर का प्रोप्राइटर कुलभूषण बजाज। 6:01 पे मेरे को फोन आता है कि आपके शोरूम पे धुआं निकल रहा है। तो मैंने तुरंत अपने छोटे भाई और अपने बेटे को उठाया, मैं यहाँ आया तो धुआं निकल रहा था। जैसे ही शटर उठाया, आग बड़ी तेजी से फैल गई। तो क्या कारण मानते हैं आग कैसे लगती है? आग कैसे लगती है, यहाँ से पता लगा है कि 5:30 बजे करीब लाइट आई थी, जबकि हम लोग काफी अपना बंद करके जाते हैं बटन। 5:30 बजे तेज लाइट आई थी और एकदम चली गई। थोड़ा सा पटाखा भी बोला है, ऐसा लोगों ने बताया। बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी आपका दुकान में बरसात से नहीं कह सकते कुछ भी, दुकान तो बंद है ऑलरेडी से, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। तो लगभग कितना नुकसान हुआ? मैं अभी पूरी गणना तो नहीं कर सकता, लेकिन 18-20 लाख रुपए का तो कम से कम लगता ही है। नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई, सब मेरे सामने। जैसे मैंने शटर खोला है, आग बढ़ती रही। फायर ब्रिगेड भी समय से 6:30 पे फायर ब्रिगेड आ गई थी। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद मेरी तीनों मंजिलों को बचाया, ऊपर की 2 मंजिलों को बचाया भी है। 2 मंजिलें उन्होंने बड़ी तेजी से 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां वाटर लेके आई थी। लेकिन मुझे एक बात का पता लगा कि बाद में जब मैं फायर स्टेशन पे गया तो वहां पे जल जो 3 गाड़ियां भरी हुई थी, उसके पश्चात उसके बाद पानी नहीं था। तो मैंने कहा पानी क्यों नहीं है, कहने का लाइट नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। तो लाइट के पीछे मैंने पूछा जनरेटर क्यों नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था कहने का अब आगे कराई जाएगी। अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई थी। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि नगर पालिका को या जो भी प्रशासन संबंधित हो, एक वहां पे जनरेटर की व्यवस्था भी फायर ब्रिगेड के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि और मेरे आसपास के जिलों में है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके द्वारा बताया गया कि पानी नहीं था गाड़ी के अंदर। नहीं, 3 गाड़ियों में पानी था, 3 के बाद उनके पास व्यवस्था नहीं थी। फायर ब्रिगेड से कोई शिकायत नहीं है? हाँ, बहुत टाइम से बहुत अच्छे तरीके से किया। और हाँ, और वो 2 गाड़ियां फिर पानी भर के लाए हैं, लेकिन वो ग्रांड प्लाजा से और हॉस्पिटल से भर के लाए हैं। वो उन्होंने 5 गाड़ी मेरे को यहाँ पे उपलब्ध कराई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी हौसला बढ़ाया और समय से मेरी को आग को बुझाया। मैं अपनी फायर ब्रिगेड पूरे विभाग को शाबाशी देना चाहूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पुलिस मौके पर पहुंची? यहाँ पर पुलिस के व्यक्ति आए थे, लेकिन मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है कि पुलिस ने मेरे से बातचीत करी होगी और वो चले गए होंगे, ऐसा मेरे को ध्यान नहीं है।